हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेसेनहेम्स लाइन्स ड्राइंग एल्गोरिथम। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? ये इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज जो हम लोगों ने अपना पिछला टॉपिक पढ़ा था DDA, उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस थे। उसी को कवर करने के लिए ये एल्गोरिथम बनाई गई। अब वो डिसएडवांटेजेस क्या थे वो मैं आपको बताऊँगा। ये एल्गोरिथम भी सिंपल है, कठिन नहीं है। ये भी यूज़ की जाती है नेक्स्ट पिक्सल निकालने के लिए कि हम लोग को अपना नेक्स्ट पिक्सल कौन सा प्लॉट करना है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो डिसएडवांटेजेस थे DDA के वो क्या थे, वो आपने खुद नोटिस किया होगा कुछ चीज़ें कि उसमें पहला हम लोग को करना क्या पड़ रहा था, फ्लोटिंग एडिशन करना पड़ रहा था बार बार। ये आपने देखा होगा, फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन हम लोग को करना पड़ रहा था, जिससे अगर हमारा 4.5 आ रहा था तो उसको हम ऐड करना पड़ रहा था, 6.8 को ऐड करना पड़ रहा था, जो कि अभी तो आसान है बिकॉज अभी 2.4 है, 6.4 है। बट अगर यहीं पे हम आपको बड़ा डिजिट दे देंगे तो आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस था। और जो दूसरा इसका डिसएडवांटेज था वो था राउंड ऑफ फंक्शन, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका 4.5 आ रहा है तो आपको 4 लेना है, 6.8 आ रहा है तो आपको 7 लेना है। उसमें कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, माइंड काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है हमारा। तो ये दो मेन डिसएडवांटेजेस थे DDA के। तो इसी को फुलफ़िल करने के लिए भी इस एल्गोरिथम को बनाया गया था। अब अगर हम इस एल्गोरिथम की शुरुआत करेंगे तो हम लोग लेट कर लेते हैं स्टार्टिंग में कि जो हमारा लाइन जो हम लोग बना रहे हैं, जो लाइन है उसका जो स्लोप है वो 0 से m के बीच में, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। मतलब वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है। जो ये जो m है ये हमारा लाइन का स्लोप है। ओके, तो अब हमारी m की वैल्यू क्या होती है? m की वैल्यू अगर हम जानना चाहें वो होती है हमारा del y अपॉन del x। ये हमारी m की वैल्यू है। ओके, अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आएगा? वो आएगा del y इज़ लेस देन del x। ठीक है, del y क्या होता है? del y होता है y2 माइनस y1 इज़ लेस देन x2 माइनस x1। अब हम लोग को जो इंक्रीमेंट करना है वो हम लोग किसके बेसिस पे करेंगे? जो इन दोनों में से y और x में से जो ग्रेटर होगा हम लोग उसी के कोऑर्डिनेट में +1 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अभी यहाँ पे हमारा x ग्रेटर है तो हम लोग x में इंक्रीमेंट करेंगे +1 का। अगर हमारे यहाँ पे y ग्रेटर होता है तो हम लोग y में इंक्रीमेंट करते +1 का। ठीक है, तो जैसे कि हमारा में अगर x ग्रेटर है तो हम लोग एक एग्जांपल मान लेते हैं कि kth आइट्रेशन पे जो हमारी x है उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हमारा कोई भी kth आइट्रेशन है उस पर हमारी x की वैल्यू होगी xk, और हमारी वहीं पे y की वैल्यू हमारी क्या होगी? वो हमारी होगी इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमारी होगी yk, और k+1 आइट्रेशन पे हमारी वैल्यू क्या होगी? वो होगी xk+1। उसकी करस्पॉन्डिंग क्या वाली होगी? वो होगी yk+1। ठीक है ना? तो अगर ये एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जैसे कि हमारा पॉइंट हम लोग को दिया है 50,31, x की हमारी वैल्यू कितनी है इसमें? 50, y की हमारी वैल्यू कितनी है? 31। तो इसका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें बताना है। तो वो क्या होगा? ये होगा, बिकॉज x हमारा बड़ा था तो वही हमें इंक्रीमेंट करना था, तो हमने उसको +1 से इंक्रीमेंट कर दिया। 50 में +1 करोगे 51 आ जाएगा। और हमारा जो y था वो अभी सेम रहा, वो अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, बिकॉज ये डिसाइड नहीं है कि y इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, कि सेम रहेगा। ठीक है, और सेम इसका दूसरा भी बनेगा पॉइंट, x तो ऐड होगा, इंक्रीमेंट होगा, और शायद y भी इंक्रीमेंट हो जाए, शायद y इंक्रीमेंट ना हो, शायद y इंक्रीमेंट हो जाए। तो इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए हम लोग इस एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर हम लोग xk पे हम लोग y की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या होगी? एट xk पे y की जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? mxk+c। ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन होती है y = mx+c। तो x की जगह पे हम लोगों ने xk रख दिया बिकॉज xk आइट्रेशन पे हम लोग को वैल्यू चाहिए थी। अब अगर यहीं पे हमें xk+1 आइट्रेशन पे वैल्यू चाहिए तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी mxk+1+c, है ना? अब हमें क्या करना है? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम थोड़ा ग्राफिकली समझेंगे जिससे आपको समझने में और आसानी होगी कि हम लोग कहना क्या चाह रहे थे इतनी देर से। ठीक है, जैसे कि हमारा ये पॉइंट था। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हमने प्लॉट किया है, जो ग्रीन है, ये हमारा पॉइंट हमने प्लॉट किया है। वो क्या प्लॉट किया हमने? xk पे प्लॉट किया है। देखो xk पे प्लॉट है और yk इसका y कोऑर्डिनेट है।
ठीक है। जैसे कि हमने ये माप का पॉइंट की वैल्यू हमने दे दी 50,31 जो हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो अब हमें इसमें इसको इंक्रीमेंट करना है इसके दूसरे कोऑर्डिनेट या दूसरे पिक्सल पे, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारा x तो इंक्रीमेंट होना ही होना है, बिकॉज x हमारा बड़ा था। आपने देखा था कि डेल एक्स इज़ ग्रेटर देन डेल वाई। तो ये हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई +1। यहाँ 50 थी तो यहाँ 51 हो गई। अगर ये हमारा 50,31 था तो ये हमारा हो गया 51,31, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये या तो 31 हो सकता है और यहाँ तो ये 32 भी हो सकता है, बिकॉज y के +1 होगा। अब यही हमें पता करना है कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा y के पे। इसी को पता करने के लिए हम लोग इस एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। अब थोड़ा ये आप देखिएगा, इसमें ये वाला ग्राफ, इसमें क्या है, पॉइंट हमारा ये दिया है इनिशियल पॉइंट 50,31, ये नीचे वाला पॉइंट दिया है 51,31 और ये हमारा दिया है 51,32। ओके, तो पॉइंट तो हमारा h के तो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ये देखिएगा, हमारा ये डिस्टेंस दी है d2 इनिशियल पॉइंट से जो अपर वाला पॉइंट है, और इनिशियल पॉइंट से लोअर वाला पॉइंट में जो डिस्टेंस हमारी है वो d1 है। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारी डिस्टेंस है ये 5 मीटर की है और ये जो हमारी डिस्टेंस है ये 3 मीटर की है, तो आप कौन सी डिस्टेंस जाना चाहेंगे, 5 मीटर की 3 मीटर? ऑब्वियसली आप 3 मीटर जाएंगे, बिकॉज उसमें 2 मीटर कम हो रहा है, आपका 2 मीटर बच जाएगा चलना। तो बस जो डिस्टेंस कम होगी हम लोग उसी पॉइंट को ले लेंगे। हमें बस यही निकालना है कि डिस्टेंस कौन सी कम है इन दोनों से, d1 कम है कि d2 कम है। इसी को निकालना, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम d1 और d2 की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या आएंगी, तो d1 की जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, d1 का ऊपर पॉइंट क्या है y, लोअर पॉइंट क्या है y के, अपर माइनस लोअर करेंगे तभी हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हमारा आएगा y माइनस y के। y की हमारी वैल्यू क्या है, जो कि हमने पिछले भी पढ़ी थी, वो हमारी थी y की वैल्यू थी हमारी mx k + 1 + c माइनस ऑफ y के, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई आपकी। तो अब हमें क्या करना है, d2 की वैल्यू निकालनी है। d2 की वैल्यू क्या होगी, अपर माइनस लोअर, y के + 1 माइनस ऑफ y के। ओके, अपर माइनस लोअर से जो डिफरेंस आता है, तो y के +1 तो हमारा वही रहा, माइनस y की वैल्यू, सॉरी y हो गया यहाँ पे बिकॉज लोअर पॉइंट y है। y की वैल्यू जो हमने यहाँ रखी थी वही यहाँ पे रखनी है, m ऑफ x के +1 + c। तो ये हमने वैल्यू रख दी। अब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, वो क्या करेंगे हम लोग, d1 माइनस d2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा ये जो वैल्यूज है इनको माइनस कर देंगे, तो m ऑफ x ऑफ k +1 + c माइनस y के माइनस ऑफ y के +1, और ये हमारा माइनस था और यहाँ पे हमारा माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा ये प्लस हो गया। तो प्लस में m ऑफ x के +1 + c, ठीक है, हमारा ये आ गया। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, वो क्या है, m ऑफ x के +1 कॉमन है हमारा है यहाँ पे है, तो हमने उसको कॉमन कर लिया, m ऑफ x ऑफ k +1 + c यहाँ पे हमारा, और उसके बाद हमारा क्या होगा, 2c होगा, बिकॉज c + c ऐड हो गया हमारा। अब माइनस वाई के और माइनस वाई के +1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ, अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताता हूँ मैं आपको, माइनस वाई के +1, और ये प्लस है तो ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, सॉरी, और ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, m ऑफ x के +1, ये हमारा कॉमन यहाँ पे एडिशन हो जाएगा ना 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारा, सॉरी, 2 ऑफ m ऑफ x के +1 + 2c माइनस 2y के -1, ठीक है। ये इसको सॉल्व करने पे हमारा ये रिज़ल्ट आ जाएगा, 2m ब्रैकेट में x के +1 + 2c माइनस 2y के -1। ये हमारा d1 माइनस d2 का रिज़ल्ट आ गया। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई डेल एक्स। दोनों साइड्स में हमने डेल एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ d1 माइनस d2 था, तो ये हमारा क्या बचेगा, d1 माइनस d2 इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कराएंगे डेल एक्स से तो बचेगा डेल एक्स
2m x ऑफ k प्लस 1 प्लस 2c माइनस 2y k माइनस 1, ये हमारा आ गया d1 माइनस d2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, m की हम लोग को वैल्यू पता है कि m को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो फिर हम लोग m को डेल वाई अपॉन डेल एक्स में चेंज करेंगे, तो वो हमारी वैल्यू क्या आएंगी, डेल एक्स टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स ऑफ के प्लस 1 प्लस 2c माइनस 2yk माइनस 1। ओके, अब हम लोग इस डेल एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, बिकॉज तो फिर हमारा कैंसिल हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो 2 डेल वाई और अंदर क्या बचेगा हमारा, एक्स के प्लस 1 प्लस 2 डेल एक्स सी माइनस 2 डेल एक्स वाई के माइनस डेल एक्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने तो हम लोग को आसानी रहेगी, तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 डेल वाई एक्स ऑफ के प्लस 1 माइनस 2 डेल एक्स वाई के प्लस का डी। बिकॉज ये सब कांस्टेंट है तो हम लोग इसको एक ही साथ लिख लेंगे, और जो हमारा डी की वैल्यू होगी वो हमारा डी की वैल्यू इसमें यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। डी की वैल्यू जो हमारी है, डी इज़ इक्वल टू माइनस का डेल एक्स इन ब्रैकेट 2c माइनस 1। ओके, यही हमारा रिजल्ट देखिए यहाँ पे आ रहा होगा, सॉरी माइनस नहीं होगा यहाँ पे, ऐसे ठीक है। तो ये हमने डी कांस्टेंट ले लिया, और यहाँ पे हमारा क्या है, d1 माइनस d2 इंटू डेल एक्स। इसको हम लोग मान लेते हैं कि पी के, पी और नीचे के। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये इसको हम बोलते हैं अपना डिसीजन पैरामीटर, डिसीजन पैरामीटर। बिकॉज ये डिसाइड करेगा कि हमारी कौन सी वैल्यू छोटी हुई है, इसलिए हम उसको डिसीजन पैरामीटर की तरह बोल लेते हैं। ठीक है, अब हमारा ये एक नॉर्मल फॉर्म आ गई। तो नॉर्मल फॉर्म हमारी क्या है, और नॉर्मल फॉर्म हमारी है कि पी के इज इक्वल टू सॉरी ये पेन नहीं चल रहा है, पी के इज इक्वल टू 2 डेल वाई एक्स के प्लस 1 माइनस 2 डेल एक्स वाई के प्लस डी। ये जो हमारा है, ये हमारी एक नॉर्मल फॉर्म आ गई, जिसकी हेल्प से हम लोग बाकी अपने पॉइंट्स को निकालेंगे, जो कि हम लोग अभी देख रहे हैं तुरंत ही। अब ये आ गई, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग को कौन सा पॉइंट लेना है, कौन सा पॉइंट नहीं लेना है। अगर हमारा d1 माइनस d2, अगर हमारा जो d1 माइनस d2 है, ये अगर हमारा नेगेटिव आता है, ये हमारा नेगेटिव आ गया, और या फिर ये हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है। दोनों रिजल्ट लेते हैं ना हम लोग, नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारा d2 जो है वो बड़ा है, तभी तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब तो हम लोग लेंगे नीचे वाला पॉइंट, बिकॉज d2 बड़ा है तो नीचे वाला जो पॉइंट होगा, लोअर पॉइंट, वो पास में होगा, तो हम लोग उसको ले लेंगे, प्लॉट लोअर पॉइंट। अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब d1 बड़ा है, तो हम लोग अपर वाला पॉइंट ले लेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसके बाद हम लोग लेट कर लेते हैं, निकालते हैं हम लोग k प्लस 1th आइट्रेशन के लिए हमारी पी के की वैल्यू क्या होगी। तो फिर अगर हम लोग k की जगह k प्लस 1 रख देंगे, तो पी के प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ डेल वाई एक्स के प्लस 1 माइनस 2 ऑफ डेल एक्स वाई के प्लस 1 प्लस डी। ओके, ये हमारी पी के प्लस 1 की वैल्यू है। और तो फिर हमारा पी के की वैल्यू क्या होगी, पी के इज इक्वल टू, पी के की वैल्यू तो हम जानते हैं क्या है, 2 डेल वाई एक्स ऑफ के प्लस 1 माइनस 2 डेल एक्स वाई के प्लस डी। ठीक है, तो हम लोग इसको माइनस करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पी के प्लस 1 माइनस पी के इज इक्वल टू 2 डेल वाई एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के माइनस 2 डेल एक्स वाई के प्लस 1 माइनस वाई के, और
प्लस का बिकॉज डी नहीं है, बिकॉज डी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारा आ गया पी के प्लस वन माइनस पी के की वैल्यू। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम लोग करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पी के प्लस वन इज इक्वल टू पी के, वो इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा, पी के प्लस टू डेल वाई, और यहाँ पे पी के प्लस वन यहाँ भी होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे, तो टू डेल वाई माइनस टू डेल एक्स वाई के प्लस वन माइनस ऑफ वाई के। ठीक है, ये हमारा पूरा जो जिससे हम लोग वैल्यू निकालेंगे ये वो इक्वेशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। और अगर ये पॉजिटिव आती है तो हम लोग वाई के प्लस वन पर जाएंगे, और अगर ये निगेटिव आता है तो हम लोग वाई के पे ही रहेंगे। अब ये हमें रिजल्ट मिल गया जो हम लोग पूछ रहे थे कि किस मतलब ऐसी कंडीशन क्या आएगी कि हम लोग वाई के लिखेंगे, ऐसी कंडीशन क्या आएगी कि हम लोग वाई के प्लस वन लिखेंगे, वो ये कंडीशन है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वाई के प्लस वन लिखेंगे, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है तो हम लोग वाई के लिखेंगे नॉर्मल। ओके, हाँ, तो अब हम लोग एक सिंपल सी चीज़ कैलकुलेट करेंगे जो कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एकदम सिंपली हेल्प करेगी। वो क्या है, हम लोगों ने भी पिछले में पढ़ा था कि d1 माइनस d2 हम लोगों ने पीछे निकाला है, अपना डिफरेंस जो आया था हम लोग का वो क्या आया था, वो आया था 2m x के प्लस वन माइनस 2y के प्लस 2c माइनस वन, यही हमारा d1 माइनस d2 आया था। तो अगर इसको हम लोग इनिशियल के लिए निकालते हैं, मतलब x इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए, तो एट x इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए हमारी इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 2m, जहाँ जहाँ पे k है वहाँ पे एट k इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे k है वहाँ पे ज़ीरो रख देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, x0 प्लस वन माइनस 2y0 प्लस 2c माइनस वन। ओके, तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये इसको हम लोगों ने क्या लिखा था पी के, तो पी के और के लिए क्या है ज़ीरो, तो पी ज़ीरो 2m x0, और इसको मल्टीप्लाई करा दें अंदर तो क्या बनेगा, तो 2m x0 प्लस 2m माइनस 2y0 प्लस 2c माइनस वन। ओके, हम लोग एक नॉर्मल इक्वेशन जानते हैं लाइन की, वो क्या होती है, और उसको हम लोग यहाँ कॉर्नर में करते हैं, वो हमारी होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर इसको हम लोग ज़ीरो के लिए निकालेंगे तो क्या वैल्यू हमारी आएगी, y0 इज इक्वल टू एम एक्स ज़ीरो प्लस सी। तो अगर हम लोग इसमें हर चीज़ को एक तरफ ले आए सारे टर्म्स को, तो वो क्या बनेगा, x0 माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना अगर आप लोग, तो p0 इज इक्वल टू क्या है हमारा, डेल एक्स हम लोगों ने कॉमन, डेल एक्स तो यहाँ पे रही है आगे। ठीक है, डेल एक्स हम लोगों ने ले ली आ गया इस तरफ, तो हमारा क्या आएगा, 2 कॉमन ले लिया, एम एक्स नॉट प्लस सी प्लस का सी और माइनस का वाई नॉट प्लस का 2m माइनस वन। ठीक है, हमने 2 कॉमन लिया इसमें से, तो ये हमारा रिजल्ट हमें क्या देगा, ये देखो जो एम एक्स नॉट है ये पूरा टर्म लिखा है, और ये जो पूरा टर्म लिखा है ये सेम लिखा है ना, ये सेम है, तो हम लोग इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, सिंपली 2m माइनस वन, बिकॉज ये इक्वल टू ज़ीरो है और 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, 2m माइनस वन। तो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा m की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, डेल एक्स 2 डेल वाई अपॉन डेल एक्स माइनस वन, तो वो हमारा आ जाएगा डेल एक्स 2 डेल वाई माइनस डेल एक्स। हमारी जो पी नॉट की इनिशियल वैल्यू जो हमारी है वो क्या आई है, 2 डेल वाई माइनस डेल एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपली जो पूरी हमने एल्गोरिथम पढ़ी है उसको कुछ सिंपल टर्म्स में लिखेंगे, जो कि आप जिस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो क्या एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखेंगे। ये तो सॉल्यूट डेरिवेशन था उसका, तो बिकॉज वीडियो लंबी हो गई तो मैंने इसको सिंपली पहले लिख लिया है, आप इसको लाइन से देखिएगा। ये पूरा कंक्लूजन है पूरी एल्गोरिथम का जो उन्होंने अभी पूरा पढ़ा है। सबसे पहले आप जब आपको क्वेश्चन दिया हो, सिंपली सबसे पहले आप ये चारों चीज़ें कैलकुलेट कर लें। वो क्या है, डेल एक्स, ये क्या होता है h2 माइनस h1, डेल वाई y2 माइनस y1, 2 डेल वाई 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, और सेम इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा एडिशन माइनस करके। ठीक है, ये जब चारों चीज़ें आप निकाल लें तो फिर हम आएंगे स्टेप नंबर 2 पे। हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट पी नॉट, जो कि हम लोगों ने अभी निकाला है। वो क्या होता है हमारा
टू डेल वाई माइनस डेल एक्स, डेल वाई एक्स और डेल वाई की वैल्यू ये होती हैं, इसमें रखेंगे आपको पी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर हमारी जो पी हम लोग के से स्टार्ट करते हैं, के 0 है, अगर हमारी पी के की वैल्यू 0 से लेस है, अगर हमारी पी के की वैल्यू 0 से लेस है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग प्लॉट कर देंगे एक्स के प्लस 1। देखिए आप देखिए यहाँ पे गौर करिएगा कि जो हमारा एक्स है वो 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, बट हमारा वाई इसमें कांस्टेंट है, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था अगर हमारा पी के प्लस 1 नेगेटिव आता है तो हमारा जो प्लॉट होगा वो वाई के प्लॉट होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो वाई के प्लॉट हुआ। अब पी के प्लस 1 क्या होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए, वो होगा पी के, ये जो पिछला हमारा था वैल्यू वो, और प्लस 2 डेल वाई। और अगर ये नेगेटिव नहीं आता है पी के, मतलब पॉजिटिव पी के आता है हमारे पास, तो हम लोग प्लॉट करेंगे एक्स के प्लस 1 कॉमा वाई के प्लस 1, मतलब दोनों में +1 का इंक्रीमेंट करा देंगे। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, पी के प्लस 1 इज इक्वल टू पी के प्लस 2 डेल वाई माइनस 2 डेल एक्स, जिससे हम लोग ने नेक्स्ट पी के की वैल्यू निकालेंगे। और ये हमें कब तक करते रहना है ये चीज़, जब तक डेल एक्स टाइम हमारा जो के इटरेशन है वो होना जाए। अगर हमारी डेल एक्स की वैल्यू आई है 5, तो हमको ये 5 टाइम इस चीज़ को परफॉर्म करना होगा, जो कि 0 से डेल एक्स माइनस 1 टाइम चलेगी, बिकॉज हम लोग 0 को काउंट कर रहे हैं। अगर 1 से होती है तो इसलिए भी डेल एक्स टाइम चलती, बट हम 0 से ले रहे हैं तो डेल एक्स माइनस 1 टाइम चलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी एल्गोरिथम समझ में आई हो। अगर आपको जहाँ डाउट हो वहाँ मुझे पूछिए आप। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो पूरी देखी या कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।